जीत का सपना बुरा नहीं होता, राजनीति में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सपने जब पूरे होते हैं तो राजनीतिक दलों को सत्ता मिलती है और लक्ष्य जब दिल्ली की सत्ता हो तो ये भी काफी अहम हो जाता है। इसलिए जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, सभी राजनीतिक दल लक्ष्य तय करने में जुटे हैं। लक्ष्य भी आधा अधूरा नहीं, पूरा, यानी प्रदेश में लोकसभा के लिए जितनी सीटें हैं उतने ही सफलता से हासिल हो। राजस्थान में इसी उधेड़-बुन में दोनों प्रमुख दल जुटे हुए हैं। प्रदेश में मिशन 25 को पूरा कैसे किया जाए। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ये लक्ष्य तो तय किया है, लेकिन भीतर खाने ये सच भी मालूम है कि इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में मोदी जिस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जुटे हैं, उसे कांग्रेस कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाकर अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी और कैसे उम्मीदवारों ने इससे पहले भारत के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में ऐसा मौका कांग्रेस पार्टी को दिया है, देखिए। दिल्ली की गद्दी बरकरार रखने की जुगत में लगी भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत का अपना पिछला कीर्तिमान कायम रखने की चुनौती है। विधानसभा चुनावों में मिली पराजय से पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त जरूर हुए, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में देशभक्ति का जो ज्वार उठा है, उसे भाजपा अपने अनुकूल मान रही है। फिर भी सभी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य असंभव तो नहीं, पर कठिन जरूर है। किसानों की कर्ज माफी के रथ पर सवार होकर सत्ता में आई कांग्रेस को लगता है कि इस बार उसकी वो दुर्गति नहीं होगी जो 5 साल पहले हुए लोकसभा चुनावों में हुई। पार्टी नेता इसके कारण गिनाते भी हैं। एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ 10 साल की यूपीए सरकार के खिलाफ बना माहौल था, तो दूसरी तरफ मोदी लहर में लोगों में अच्छे दिन आने की जगाई गई आस। विधानसभा चुनाव नतीजों की गणित भी देखें तो कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो सभी 25 सीटों पर जीत सकती है। 5 साल पहले हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो भाजपा के कई उम्मीदवारों ने जीत के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। 20 से ज्यादा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीते। इनमें भी 8 सीटों पर तो भाजपा के उम्मीदवार 2 लाख या इससे ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। राजधानी में तो कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को 5 लाख से ज्यादा मतों के भारी अंतर से पराजित होना पड़ा था। इतना जरूर है कि भाजपा ने अपने 4 निर्वाचित विधायकों को मैदान में उतारा था और चारों ही जीत गए थे। अब पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर नजर डालें तो मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत यूपीए सरकार में मंत्री रहे राजस्थान के सभी 6 सांसदों की हार हो गई थी। केंद्रीय मंत्री रहे नमो नारायण मीणा तो दूसरे स्थान पर भी नहीं टिक पाए थे। चंद्रेश कुमारी, गिरिजा व्यास और जितेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए। एक केंद्रीय मंत्री रहे लालचंद कटारिया ने चुनाव नहीं लड़ा था। बड़ा संकट ये भी है कि पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में हारे हुए और अन्य नेता भी लोकसभा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, गहलोत सरकार में मंत्री हरीश चौधरी सरीखे नेताओं के नाम लोकसभा के लिए चल रहे हैं। विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव के टिकट तय करने में भी प्रदेश में सत्ता संगठन में तालमेल रखना ज्यादा जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि सचिन पायलट सत्ता और संगठन दोनों हैं। फिर भी गहलोत और पायलट अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जुगत करेंगे, इतना तय है। मिशन 25 का लक्ष्य हासिल करना दोनों ही दलों के लिए चुनौती जरूर बन गया है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन कैसा होता है, इस पर भी उम्मीदवारों की हार जीत निर्भर करती है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में लगी कांग्रेस रायशुमारी से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी तक कैसे उम्मीदवारों की तलाश कर पाती है, इस पर भी हार जीत टिकी हुई है। हालांकि समय से पहले अभी कुछ भी कहना आसान नहीं है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से हरीश पाराशर की रिपोर्ट।